क्या नाम है आपका? देवदत्त कश्यप। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने आप खड़े हो, क्यों खड़े हो? सर मैं मिल तो कई बार चुका हूँ माननीय जी से, एक दो बार नहीं कई बार मिल चुका हूँ। अब इस टाइम मुझे पता नहीं सिक्योरिटी क्यों रोक देती है। मैं खड़ा हूँ इसलिए मेरी आँखों की रोशनी चली गई। कहाँ के रहने वाले? रहने वाला डिस्ट्रिक्ट बरेली का हूँ। तो पहली बार आए? नहीं, कई बार मिल चुका हूँ मैं, पहली बार नहीं कई बार मिल चुका हूँ माननीय जी से। अच्छा, मिलने के लिए क्यों आए थे? मिलने के लिए मैं केवल आँखों की रोशनी के लिए आया था, अपने इलाज के लिए। क्या हुआ था? आँखों की रोशनी चली गई मेरी। कैसे चली गई? ये मैं प्रचार में गया था आंसू गैस गोली की गैस से। कौन से प्रचार में, कौन से चुनाव? 24 के चुनाव में गया था, मैं गया था हरियाणा चौटाला के चुनाव में। किसी को छोड़ने गया था वहाँ, और मुझे आना था शामली कराना लोकसभा सीट पे। तो मैं वहाँ किसानों का धरना चल रहा था, मैं वहाँ फंस गया था। तो वहाँ आंसू गैस गोले चल रहे थे, उसकी मेरे गैस लगी। उसके बाद मुझे वहाँ के लोगों ने हरिचंद हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। तो वहाँ 6 दिन रहा था मैं, रोशनी मेरी आँखें सही हो गई थी। उसके बाद मैं कैराना आ गया था लोकसभा में। वहाँ मैं 4-5 दिन रुका प्रचार में। किरणपाल कश्यप MLC थे, उनके साथ में भी रहा था 2-3 दिन। तो वहाँ से फिर मैं आया, मैं चला गया था फतेहपुर प्रचार में रहा था नरोत्तम पटेल जी के चुनाव में। उसके बाद मैं वहाँ से आजमगढ़ चला गया, आजमगढ़ भी रहा चुनाव में। कई जिलों में गया मैं, क्या गया हूँ मैं। उसके बाद मैं गाजीपुर से बनारस चला गया था। और यहाँ पर जो मिलने के लिए आए आप अखिलेश जी से, इस समय क्या बात? इस समय मुझे पीड़ा है, मेरी पीड़ित है, मैं इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, ना मेरे पास दवाई के लिए पैसा है। अब डॉक्टर ने यहाँ जवाब दे दिया है, मेरी आंखों की रोशनी में खर्चा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आएगा। इस टाइम मुझे 1 मीटर का दिखता है मात्र। अभी मैं पिछले 17 के चुनाव में जेल गया था, उसके बाद मैं छूटा। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी, जब तक सपा सरकार नहीं आएगी तब तक गाँव नहीं जाऊँगा। मैं नहीं कितने सालों से जो है आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं समाजवादी पार्टी में, मेरे पिताजी उस टाइम जीवित थे, 1995 में वो संघर्ष करते रहे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। उसके बाद 1995 मेरा वोट नहीं था, मेरा 2000 में वोट बन गया था, 2000 से मैं जुड़ा हुआ। आज मिलने के लिए आए, मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात होने को मना नहीं है, पर सिक्योरिटी नहीं जाने दे रही अंदर। ऐसा क्या कारण है, बोलो क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? पता नहीं क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। अच्छा, पहले मुलाकात हुई थी क्या? पहले मुलाकात में कई बार मिल चुका हूँ, मेरी मदद भी हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरा 43,000 रुपये अस्पताल के लिए भेजा भी था, ऑपरेशन हुआ था मेरा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे मिल लेना, दवाई उवाई की कोई दिक्कत हो। पर उसके बाद मुझे नहीं जाने दिया अंदर। हम टेटू टीम से हैं, बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं सर, बहुत पुरानी टीम है हमारी। कितनी उम्र हो गई होगी? मेरी उम्र तो 45 साल हो गई। ये जो टेटू जो है ये सन 2014 में बनवाए थे मैंने। सन 2014 में। अब तो काफ़ी लोग बनवाए घूम रहे हैं। अब तो काफ़ी लोग, सबसे पहले मेरे से पहले एक संभल का लड़का था, उसने बनवाया था, उसका देख के मैंने बनवाया था। मुझसे पहले एक संभल लड़का था, उसने बनवाया था। सिक्योरिटी है वो तो अंदर जाने नहीं दे रही, अब क्या करोगे? क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, संभ्यास करेंगे। अगर रोड पे कहीं मिलेंगे तो भाई हाथ अपना कागज़ दिखाएंगे। अगर ऊपर वाली कृपा होगी, हो सकता है लहर आ जाए तो बुला लें मुझे। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ पर लखनऊ में रुके हुए आप? आज मुझे 6ठा दिन है सर, लेकिन मुलाकात नहीं हो? नहीं, इससे पिछली बार आया था मैं, हर हफ्ते डॉक्टर बुला रहा है मुझे, मैं दवाई नहीं खरीद पा रहा हूँ, डॉक्टर बुला रहा है। डॉक्टर ने कल भगा दिया था चैम्बर में से, मुझे दवाई नहीं खरीद पाओगे, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो आपके जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करते हैं? उनसे मुलाकात करी, बोले हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। श्यामलाल पाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा था जिलाध्यक्ष पर, उन्होंने मना कर दिया जिलाध्यक्ष ने। अब मेरे यहाँ का जो विधायक है बेचारा भगवत सिंह गंगवार, जो हार चुके हैं 2 बार चुनाव, उनने मेरी 10,000 रुपये की हेल्प की थी। उनने मुझे 2 बार दवाई दिलवाई, 2 महीने, ज़्यादा नहीं दिलवाई, इंजेक्शन लगवा दिया था, 5-5 हज़ार रुपये की दवाई दिलवाई उनने। 2 बार मुझे 5-5 हज़ार रुपये दिए उन्होंने। कौन सी जाति के हो आप? मैं जाति कश्यप हूँ। कश्यप हो। ऐसे जो है 6 दिन हो गए आपको यहाँ पर रुके हुए, ऐसे पता नहीं कितने दिन और लग गए? अब पता नहीं कितने लगे या ना लगे। मैं तो भाई कल परसों में चला जाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं बचे, भूखा पैसा कहाँ मरूँगा। इस बार अगर मदद ना हुई दोबारा आओगे यहाँ पर? नहीं, दोबारा देखो, जब पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आएंगे, तो हम आएंगे, तो मर जाएंगे तभी नहीं आएंगे। बस इतना लगाव है पार्टी? हाँ, इतना लगा हुआ है, मर जाएंगे तभी नहीं आएंगे। फिलहाल हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। देखो, देखते हैं शायद आपकी बात जो है पहुँच जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। आपकी ठीक है।